नमस्ते दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल स्ट्रॉन्ग आराध्या एंड मी पर। और आज का वीडियो आप लोगों के लिए होने वाला है बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही खास, इसलिए मेरे हर शब्द को बहुत ही गौर से सुनिएगा और समझिएगा, क्योंकि जिसने एक बार यह वीडियो सुन लिया और जो भी इन बातों को जो कि मैं इस वीडियो में बताऊंगी उसे अगर आपने अपनी ज़िंदगी में उतार लिया तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। क्या आप लोगों ने एक बात को नोटिस किया है कि आप सालों साल से एक ही चीज़ किए जा रहे हो, 24 घंटे में एक ही काम को दोहराए जा रहे हो, सालों साल से एक जैसे सुबह उठना, सोशल मीडिया को स्क्रॉल करते हुए, फिर फ्रेश होने के लिए जाना और फिर नहा धोकर रेडी हो जाते हो, नाश्ता करते हो और फिर से ऑफिस या कॉलेज की तरफ निकल जाते हो और अपने काम के लिए चले जाते हो। और यह काम आप सालों साल से करते चले जा रहे हो, पर आपने शायद नोटिस नहीं किया है कि कहीं ना कहीं आपको संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है। आप किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, चाहे वो नौकरी हो, रिलेशनशिप हो, फैमिली हो, हेल्थ हो, पैसा हो, आप फेलियर के चक्रव्यूह में फंसते चले जा रहे हो। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? यह आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ऊपर एक ऐसी शक्ति बैठी हुई है जिसे हम यूनिवर्स बोल सकते हैं, भगवान बोल सकते हैं, ईश्वर बोल सकते हैं, परमात्मा बोल सकते हैं, जीसस बोल सकते हैं, अल्लाह बोल सकते हैं या कुछ भी बोल सकते हैं। उसने हमें सुपर पावर देकर भेजा है। मैं बड़े ही दुख के साथ बता रही हूँ कि हम उस सुपर पावर का, उस शक्ति का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हम उसका दुरुपयोग करते हैं। मैं आपको 4 इम्पोर्टेंट शक्तियाँ बताने जा रही हूँ जो हम सबके अंदर विराजमान हैं इस समय, और हम सब उसका यूज मीन्स इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। हम उन शक्तियों को अपने ज़िंदगी में अमल ही नहीं कर रहे हैं। जो भी इन शक्तियों का महत्व समझ जाएगा उसकी ज़िंदगी ही पलट जाएगी। चलो हम इन चारों पॉइंट को समझते हैं और एक एक करके मैं हर पॉइंट को आपको समझाऊंगी और बताऊंगी, तो आप लोग बहुत ही ध्यान से समझिएगा। पहला पॉइंट, यूनिवर्स का धन्यवाद करना, भगवान का, परमात्मा का धन्यवाद करने का। मैं गारंटी से कह सकती हूँ आप ज़िंदगी में या आपकी ज़िंदगी में कुछ भी चल रहा हो, पर आपकी ज़िंदगी लाखों लोग जीना चाहते हैं। चाहे आपकी ज़िंदगी सुखी हो, दुखी हो, इस चीज़ से मतलब नहीं है, फिर भी लाखों लोग ऐसे होंगे जो आपकी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। तो क्या आपने सोचा है कभी, क्या आपने सुबह धन्यवाद किया है? कभी आप कहेंगे कि भाई किस बात का धन्यवाद? तो आपकी सांसें चल रही हैं इस बात का, आप हेल्थी हैं इस बात का, आपके हाथ पैर चल रहे हैं इस बात का धन्यवाद, आपके पास एक घर है, आपको प्यार करने वाले माता पिता हैं, आपको अपना कहने वाले आपके बच्चे हैं, आपके पास एक प्यारी सी फैमिली है। आपने उस ईश्वर से, परमात्मा का धन्यवाद किया? इन सब के लिए नहीं किया होगा धन्यवाद, क्योंकि हम इन चीज़ों को बहुत ही हल्के में लेते हैं। लाखों लोग ऐसे हैं जिनके पास ये सब चीज़ें उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन हमारे पास ये सब चीज़ें हैं, फिर भी हम इनकी वैल्यू नहीं करते हैं। हम सुपर पावर को समझते ही नहीं हैं कि यह हमारे पास सुपर पावर की तरह है। हमारी फैमिली हमारे लिए सुपर पावर ही तो है। लाखों लोग ऐसे हैं जिनके पास ये सब चीज़ें नहीं हैं। तो हमें क्या करना है? इन सब चीज़ों के लिए मॉर्निंग में उठने के साथ ही सबसे पहले भगवान से इन सब चीज़ों का धन्यवाद करना है। मुझे पता है कि बहुत से ऐसे लोग होंगे इसका धन्यवाद नहीं करते होंगे, क्योंकि उनको लगता होगा कि ये चीज़ तो हम सबके पास है या हम इस चीज़ को बहुत हल्के में लेते हैं। लेकिन नहीं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास ये कुछ भी नहीं है और वो लोग हमारी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। इसलिए हमें उस परमात्मा का धन्यवाद करना चाहिए जिसने हमें ये सब कुछ दिया है, और ये सब चीज़ हमारे लिए सुपर पावर से कम नहीं है।
जिस चीज़ की हम वैल्यू शुरू कर देंगे ना, ब्रह्मांड का रूल यही बोलता है कि जिस चीज़ पर आप फोकस करेंगे और जिस चीज़ का आप शुक्रिया अदा करेंगे वो चीज़ और ग्रो होगी, फूल की तरह वह खिलेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज़ के लिए हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं या धन्यवाद कर रहे हैं वो हमारे पास मल्टीप्लाई होकर 10 गुना और 100 गुना और आएगी। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। मुझे पता है कि आपका कोई सपना होगा या कोई गोल होगा, कोई लक्ष्य होगा। पहले मुझे उस चीज़ के लिए शुक्रिया अदा करना है जो मेरे पास है, और फिर जब हम उस चीज़ के लिए धन्यवाद करते हैं तो जो भी आपका लक्ष्य है, जो भी आपका गोल है, वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप अंदर से खुश होंगे, धन्यवाद करेंगे। यह एक सुपर पावर है जो हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। और अब हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट की। सेकंड सुपर पावर क्या है? तो सेकंड सुपर पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। हम इंसान हैं जिनके पास सोचने की शक्ति है, हमारे पास सोचने की क्षमता है। हम अपने माइंड को यूज कर सकते हैं। कोई भी एनिमल ऐसा नहीं है जिसके पास ये शक्ति है कि वह सोच सके। वह विजुलाइज नहीं कर सकता, वह अपने दिमाग का यूज नहीं कर सकते, पर हमारे अंदर यह शक्ति है कि हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। यह हमारे पास बहुत ही बड़ी शक्ति है कि हम सोच सकते हैं, लेकिन हम सोचते भी किस चीज़ के बारे में? जो हमारे पास नहीं है। हम उस चीज़ के बारे में कभी नहीं सोचते कि जो हमारे पास है, जो हमें परमात्मा ने दिया है। हम उस चीज़ के बारे में हमेशा सोचते हैं जो हमारे पास नहीं है। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि हम जहाँ पर फोकस करते हैं ना, वो चीज़ फूल की तरह खिल जाती है। और लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग नेगेटिव सोचते हैं। हमेशा ही हम उन चीज़ों के बारे में सोचेंगे जो हमारे पास नहीं है, और हम जिस बारे में इतना सोचेंगे और नेगेटिव रखेंगे तो वो हमारे पास मल्टीप्लाई होकर के 100 गुना आती है। तो हम क्या सोच रहे हैं? हमें उस चीज़ के बारे में सोचना है कि जो हमें भगवान ने दिया है, जो हमारे पास है। हमें धन्यवाद करना चाहिए भगवान का। हमारा शरीर तो यहीं रहता है, लेकिन हम अगर सोचे तो हमारी सोच बहुत जगह जाती है। इसलिए अगर हमें कुछ भी सोचना है तो हमें अच्छे से अच्छा ही सोचना है, और हमें ये चीज़ अपने अंदर पॉजिटिविटी लानी है, नेगेटिविटी नहीं लानी। जो हमारे पास है हमें उसके बारे में सोचना है, जो हमारे पास नहीं है हमें उसके बारे में सोच के करना ही क्या है। इसलिए मैं चाहती हूँ इस समय कि मेरे पास तो ब्रह्मांड आपको कहीं ना कहीं ऐसे लोग, ऐसे सिचुएशन, ऐसी सीनियोरिटी से टकराएगा कि वह जो सपना है ना वो आपकी ज़िंदगी में पूरा हो। थर्ड पॉइंट है समझने की शक्ति, सही और गलत में फ़र्क। तो भगवान ने हमें, परमात्मा ने हमें ये सुपर पावर दे के भेजा है कि हम सही और गलत का फ़र्क कर सकते हैं, सही और गलत के अंतर को पता कर सकते हैं। देखो, हम लोग कोई भी काम करते हैं तो हमें वो पता होता है कि ये हमारे लिए सही है या हमारे लिए गलत है। फिर भी कई बार क्या होता है ना, फिर भी हमें पता होता है, फिर भी हम गलत कार्य को करते हैं। यह सुपर पावर किसी के पास नहीं है सिवाय इंसान के पास। तो हमें क्या करना है? हमें हमेशा सही डायरेक्शन का ही यूज करना है, सही डायरेक्शन में जाना है, सही चीज़ को सोचना है, गलत चीज़ को नहीं। ये है स्पिरिटी, ये है मुझे अपने स्पिरिटी को एनहांस करना है, यानी मुझे अपने वाइब्रेशन को हाई करना है। खुद का भला कर रहा हूँ और मैं इस ब्रह्मांड का भला कर रहा हूँ। तो क्या ब्रह्मांड क्या कहता है? आप जो चीज़ करोगे, ब्रह्मांड को एक बहुत ही बड़ा शीशा है, वही रिफ्लेक्शन आपको वापस आता है। अगर आप अच्छा करोगे किसी के साथ तो आपके साथ सामने अच्छाई ही आएगी, लेकिन आप लोग किसी के साथ बुरा करोगे तो वो किसी न किसी रूप में आपके साथ बुराई ही आएगी या आपके लिए बुरा ही होगा। इसलिए हमें क्या करना है? हमें आगे बढ़ने के लिए, तरक्की करने के लिए किसी के साथ गलत तरीके से नहीं करना है। हमेशा हमें अच्छाई का ही साथ देना है,
क्योंकि हमारे अंदर वो शक्ति मौजूद है जो कि सही और गलत में फ़र्क कर सकती है और हमें आगे बढ़ने के लिए किसी भी गलत रास्ते पे, गलत राह पे नहीं चलना है। क्योंकि अगर हम अच्छाई करेंगे तो हमारे सामने अच्छाई आएगी, लेकिन अगर हम बुराई करेंगे तो हमारे सामने पलटकर बुराई ही आएगी। इसलिए ये समझना बहुत ही ज़रूरी है कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है, सही डायरेक्शन में जाना है या गलत डायरेक्शन में जाना है। जल्दी तरक्की करने का ये मतलब नहीं है कि हम तरक्की को गलत तरीके से हासिल करें या गलत तरह से हासिल करके उस तरक्की को पाए। ऐसी तरक्की का कोई महत्व नहीं होता है दोस्तों। तो इसलिए हमें ये समझना है, सोचना है और हमें ये जानना है कि हमें पता है कि हम फ़र्क कर सकते हैं। और ईश्वर ने हमें ये देखो, हमारे अंदर अच्छी आत्मा भी होती है और बुरी आत्मा भी होती है। जब भी हम कोई काम करते हैं ना, वो सही होता है या गलत, हमारे मन को सब पता होता है, हमारी आत्मा को सब पता होता है। और हमारी आत्मा, हमारे मन हमको बताती है, संदेश देती है कि ये चीज़ गलत है। फिर भी हम कई बार क्या होता है ना, अपना भला करने के लिए उस गलत काम को भी करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन नहीं, आप लोगों को यही समझना है कि हमें अपने भले के लिए गलत काम को नहीं करना है। वो गलत काम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है। और चौथा और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है अपनी ग्रोथ करना। लेकिन हमें जब पता ही नहीं होगा कि हमें करना क्या है, हमें क्या करना है, तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि जो ऊपर शक्ति बैठी है वो हमारी हेल्प करेगी, वो परमात्मा हमारा हेल्प करेगा। जब हमें खुद ही नहीं पता तो वो हमारी हेल्प कैसे करेगी। अभी आप एग्जाम्पल के तौर पे समझो कि हम बैठे हैं ओबर में और ड्राइवर ने पूछा, भाई साहब कहाँ जाना है? तो मुझे नहीं पता, बस चलते चलो। तो भाई उसकी जहाँ मर्जी होगी वो आपको वहीं तो लेकर जाएगा। आपको खुद ड्राइवर बनना है अपनी ज़िंदगी का। तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे कौन से रास्ते पर चलना है। आपको अपने अंदर क्लैरिटी लानी होगी कि हमें जाना कहाँ है। पर्सनल ग्रोथ ऑटोमेटिक आएगी, यानी कि मैं अपनी दिनचर्या सही करूँगा, मैं सही किताबें पढ़ूँगा, सही लोगों के साथ जाऊँगा, सही लोगों के साथ बैठूँगा, तो मुझे इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। वहाँ से ऑटोमेटिक ऊपर वाला मदद करेगा, क्योंकि ऊपर वाला ब्रह्मांड एक बहुत ही बड़ा शीशा है। अगर आप लोग सही लोगों के साथ बैठोगे, सही लोगों के साथ रहोगे, सही लोगों के साथ बात करोगे, तो आपको सही चीज़ का भी पता चलेगा और आपका अंदर से ही पर्सनल ग्रोथ होगा और आपको ये पता होगा कि आपको जाना कहाँ है। लेकिन हम इन सब चीज़ों का यूज़ तो करते ही नहीं हैं। तो दोस्तों, हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।